हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट, ठीक है, सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। ठीक है, ये पेपर 2 का एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये नाम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में 103 नंबर क्वेश्चन है कि नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1859 से लेकर 60 तक के बीच में, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धन की निकासी सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो इसका सही आंसर होगा सफ़ेद कलर का झंडा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राचीन काल में लेन देन का संसाधन क्या था। ठीक है, साधन क्या था। तो वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु को खरीदने के लिए दूसरा वस्तु एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन है कि भारी अभियंत्र संयंत्र यानी HEC की स्थापना की गई थी। तो कब इसका स्थापना किया गया है? 1958 ईस्वी में किया गया है, रांची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन कि मलमल यानी मलिन क्या है। तो ये एक बारीक सूती का कपड़ा होता है। ठीक है, बारीक सूती का कपड़ा होता है मलमल, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिपाही विद्रोह भी हम लोग इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठाकुर विश्वनाथ शाह को कब फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी में कौन भारत को असभ्य देश मानता था। तो इसका सही आंसर है थॉमस बेंटन मैकेले। ठीक है, ये जो है भारत को एक असभ्य देश मानता था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था आधारित वर्ण व्यवस्था जो है आधारित था, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था वो बताना है। तो ये कर्म पर, जिस तरह काम किया जाता है उस तरह का वर्ण व्यवस्था था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो ये बहुत ही आसान है, 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये डेट कोई भारतीय बोल नहीं सकता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। ठीक है, इस तरीके छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, आपका घबराना नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद 9, 10, 11, 12 क्लास तक का वीडियो आपको इस चैनल पे प्रॉपर डेली बेसिस में मिलते रहेगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक दबा सकते हैं और हमको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 में पहुँचते हैं। मानव स्वयं में एक क्या है। तो हम लोग भी एक संसाधन, अगर पढ़ लिख के अच्छा नॉलेज लेंगे तो हम लोग देश के विकास में क्या कर सकते हैं, भागीदारी दे सकते हैं। तो हम लोग भी, यानी कि मानव भी क्या बोल सकते हैं, एक संसाधन है। मानव को संसाधन को क्या बोलते हैं, मानव संसाधन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैव संसाधन होता है। तो जीव जंतुओं से उत्पन्न होने वालों को हम लोग जैव संसाधन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में वैसे संसाधन जिनका प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है, उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी को ही जल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, कि एक ग्रह मात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जहाँ पर जल पाया जाता है, अभी तक के जानकारी के अनुसार वही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 मार्च। अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो बताना कौन सा खनिज है जिसको हम लोग काला सोना बोलते हैं। इसको पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम जब निकाला जाता है ना वो काला दिखाई देता है। ठीक है, बाद में इसको फिल्टर या साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का स्थान बताना है। तो कहीं पर दूसरा, कहीं पर तीसरा दिखाता है। ठीक है, लेकिन आप दूसरा में ही टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत बोल रहा है। ठीक है, गैर पारंपरिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो इसमें ज्वार ऊर्जा होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर देख लेंगे आप लोग। ठीक है, खुद से ट्राई कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा सुनहरा रेशा हम लोग किसे बोलेंगे? इसको हम लोग पटसन को बोलते हैं, ठीक है। पटसन मतलब जो ये पटसन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं, जूट जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। निम्न में से कौन प्रयुक्त तो पेय फसल है? तो पीने वाला फसल कौन है? चाय और कहवा। कहवा मतलब तो कॉफ़ी, ठीक है, हिंदी में कहवा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आर्थिक क्रिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संचार के संसाधन का एक उदाहरण है, किसको संचार बोलेंगे? तो ये इंटरनेट, इंटरनेट से संचार होता है सारा चीज़, ठीक है। अभी वीडियो बना के डालेंगे कहाँ पर? इंटरनेट पे ही डालेंगे, तब जाके आप लोग तक पहुँचेगा, ठीक है। किस उद्योग को जननी कहा जाता है? ठीक है, तो कोयला उद्योग को जननी कहा जाता है। कोयला उद्योग, कोयला आने के बाद ही सारा फैक्ट्री कल कारखाने जो है लगना शुरू हो गए थे, ठीक है। टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये झारखंड में एक जगह है झरिया और रानीगंज, वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। रानीगंज के नाम से एक पिक्चर भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, अक्षय कुमार का। कोयला खदानों के बारे में दिया गया। प्रति 1000 वर्ष पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात बोलते हैं, ठीक है। कितना महिला कितना पुरुष है तो इसको हम लोग लिंग अनुपात बोलेंगे। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? एशिया और यूरोप में रहते हैं, ठीक है। एशिया और यूरोप मिला देंगे तो वहाँ पर रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हम लोग 135 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। भारत के संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था? ठीक है, तो इसको कुल बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो जाहिर सी बात है उसमें हम लोग आगे हैं, भारत का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग पास में आ गया है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रारूप, जो बनाया गया था, ठीक है, संविधान, उसका प्रारूप मतलब उसका एक मॉडल सेट जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष इनको बनाया गया था। 138 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के एक संपूर्ण राष्ट्र बना, कब बना? तो ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 139, कितना राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का होता है और मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है। झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया था? 14 टोटल लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। कार्यपालिका कितने प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लिक भी नहीं हो रहा है, हाँ चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में आ गया, बहुत कम क्वेश्चन बचा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्त करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित था, तो मुस्लिम समुदाय से संबंधित था, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कितना गरीबी और ये एजुकेशन की कमी है उससे संबंधित है। बट अभी ठीक है ना, अभी पढ़ रहे हैं सारे लोग पढ़ रहे हैं। अस्मितपुर क्या लिखा हुआ है? अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 17 में, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आदिवासी कौन लोग हैं? तो आदिवासी मूलवासी लोग हैं, ठीक है, हम लोग आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं, ठीक है। तो झारखंड में अधिकतर आदिवासी जनसंख्या आपको मिलेगा। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 से लेकर 2001 के बीच में चालू हुआ था, ठीक है। ये आंसर सही है ना, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें डाउट लग रहा है हमको, 2005 लग रहा है। क्लाइड युक्त पानी में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो कमजोर हड्डी, ठीक है, तो ये कमजोर हड्डी का समस्या उत्पन्न हो जाएगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध है? तो 14 वर्ष से अगर छोटे बच्चों का काम पे रखते हैं तो ये कानून के खिलाफ, मतलब कानून के अनुसार ये अपराध आप कर रहे हैं, इस पर आपको सजा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको जिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो जिला अधिकारी का काम होता है ये देखना, प्रखंड पदाधिकारी नहीं, जिला अधिकारी, और भी लोग हैं, बट जिला अधिकारी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप जो भी क्वेश्चन आपको बताया सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हम लोग के साथ आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। और आज
ये लास्ट वीडियो हो सकता है, एक और वीडियो डाल दें और इसके बाद आपका जो है 1 बजने के बाद, ठीक है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होगा आपका आंसर की इस चैनल पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे आंसर की के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।